अब हम देखिए, जो बातें हमने आपको बोलकर बताई हैं वही आपको यहाँ पर लिख कर भी दिखा दी गई हैं। अब आप इनको नोट करना है, आपको अपनी एक नोटबुक बनानी है, अपनी कॉपी में नोट करना है ये पूरा का पूरा इसी तरह से जैसे हमने लिखा है। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सभी दिए गए अंकों जब शून्य ना हो, सभी दिए गए अंकों जब शून्य उनमें ना हो, अंकों को बाईं ओर से बढ़ते क्रम में लिखते हैं। अंकों को, यहाँ पर को भी लिख लेना ब्रैकेट से बाहर, अंकों को बाईं ओर से बढ़ते क्रम में लिखते हैं। कब लिखना है बढ़ते क्रम में? जब सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। जब सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो अंकों को बढ़ते क्रम में लिखना है, और यदि शून्य भी है तो बाईं ओर से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाएगा। अगर शून्य भी है तो बाईं ओर से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाएगा। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सभी दिए गए अंकों को बाईं ओर से घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी संख्या अगर हमें बनानी है तो जितने भी अंक दे रखे हैं उनको घटते क्रम में लिखना है बाईं ओर से, जैसे अभी हमने आपको बनाकर संख्या दिखाई है। तो सभी अंकों को बाईं ओर से घटते क्रम में हमें लिखना है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए आगे, जो अभी हमने पढ़ा है, हमने 0 से लेकर के 9 तक के अंकों की बात की है। अब 0 से लेकर के 9 तक के अंकों की हमने बात की है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप 1 बताएंगे, ना कि 0। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या आप बताएंगे 1, 1 बताएंगे, सबसे छोटी संख्या 1। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए 9 के बाद आता है 10। ये 10 जो है ये दो अंकों की सबसे पहली संख्या है। दो अंकों की सबसे पहली संख्या 10 ही आती है, तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कहलाएगी ये 10। ये बात आपको याद रखनी है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप बताएंगे 9। एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप बताएंगे 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं। आगे अगर आपसे पूछा जाता है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, देखिए 99 है, 99 के बाद आ जाएगा 100, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई है 100। और इससे पहले जो दो अंकों में सबसे बड़ी संख्या आती है वो 99 ही आती है, तो आप बताएंगे कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। आपको कितनी भी बड़ी संख्या पूछ ली, मान लीजिए 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछे, तो जितनी अंकों की सबसे बड़ी पूछी है तो उतने ही बार आप 9 लिख देंगे। 9 9 9 3 बार लिख देंगे तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी बन जाएगी। अगर आपसे पूछता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या में आपको उतने ही बार 9 लिखने हैं। 4 अंकों की है तो 4 बार आपको इसमें 9 लिख देना है। अब हम बात करते हैं सबसे छोटी संख्या की। मान लीजिए आपको पूछता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 1, इसके बाद इसके आगे आप 2 जीरो लगा देंगे। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई है। अगर आपसे पूछता है 4 अंकों की सबसे छोटी, तो पहले आप लिखेंगे 1, इसके आगे आप 3 जीरो लगा देंगे, तो ये बन गई है 4 अंकों की सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या अगर आपको बनानी है तो आप इसी तरह से बनाएंगे। अब हम बात करते हैं स्थानीय मान की। देखिए स्थानीय मान होता क्या है? तो मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, इसको आप कहेंगे ये तो 245 लिखा हुआ है। अब ये 245 लिखा हुआ तो है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक अंक जो इसमें इस्तेमाल हुआ है उसका अपना अपना एक मान है, उसकी अपनी अपनी एक वैल्यू है। जैसे ये इकाई पर लिखा है 5, तो इकाई पर है ये 5 है। ये दहाई के स्थान पर लिखा है 4, इसका मतलब ये 40 है। और ये सैकड़े के स्थान पर लिखा है 2, इसका मतलब ये 200 है। तो 200 तो ये रहे, 40 ये हैं और 5 ये हैं, तो तब जा कर के ये 245 बन रहा है। तो स्थानीय मान होता क्या है? किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। इसी मान को, ये जो मान अलग अलग होता है, इसी मान को उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे ये संख्या है 425। अब इस 425 में इसको देखिए, ये 5 है और इकाई के स्थान पर है, तो इकाई के स्थान पर है 5, इसका जो मान है वो 5 ही है। ये है दहाई के स्थान पर 2,
तो 2 दहाई हैं, 2 दहाई में 2 दहाई मतलब ये हो जाएंगी 20 इकाई के बराबर। 2 दहाई का मतलब इसका 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 20। ये 4 सैकड़े हैं, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 400। तो आप क्या देख रहे हैं, तीनों अंकों का अपना अपना अलग अलग मान है। तो इस 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, 5 ही रहेगा। इस 2 का स्थानीय मान 20 है, इस 4 का स्थानीय मान 400 है। तो ये स्थान का अलग अलग इनका मान है, तो यही होता है स्थानीय मान। अब स्थानीय मान में आपको 2-3 बातें और समझनी है। शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होता है। शून्य चाहे कहीं पर हो, उसका स्थानीय मान तो शून्य ही होगा, ये बात आपको याद रखनी है। एक ही अंक यदि यदि 2 या उससे ज़्यादा स्थानों पर है तो उनके स्थानीय मान भी अलग अलग होंगे। मान लीजिए किसी संख्या को ऐसे लिखा गया है 242, तो इसमें एक ही अंक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन इनके स्थान अलग अलग हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 2 सैकड़ा के स्थान पर है और ये वाला 2 इकाई के स्थान पर है। तो स्थान तो अलग अलग हैं पर अंक एक ही है, तो इनके स्थानीय मान भी अलग अलग होंगे। पहला जो 2 है इसका स्थानीय मान तो 2 ही है, और ये जो 2 है इसका स्थानीय मान 200 है, क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है। 2 सैकड़े हैं, ये 2 सैकड़े बराबर 200 के होंगे, 200 इकाइयाँ हैं ये। तो इस तरह से आप ये बात समझनी है आपको। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, आप इन उदाहरणों को, उदाहरण हमारा पहला है, संख्या दे रखी है ये 46,250 में। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान आपको यहाँ पर बताना है। इस 46,250 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान आपको बताना है। सबसे पहले तो आप संख्या लिखेंगे, इसके बाद आप इसमें इकाई दहाई करेंगे एक बार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। जो 0 है वो इकाई के स्थान पर है, 0 इकाई के स्थान पर है। तो जो इकाई होती है उस इकाई वाले स्थान में आपको 1 से गुणा करनी है। दहाई पर है 5, दहाई वाले स्थान में आपको 10 से गुणा करनी है। सैकड़े वाले स्थान में आपको 100 से गुणा करनी है, ये बात आपको याद रखनी है। हज़ार वाले स्थान में आपको 1000 से गुणा करनी है। जो अंक दे रखा है उसमें 1000 से गुणा करेंगे, और जो 10,000 वाला अंक है उसमें आपको 10,000 से गुणा करनी है। अब देखिए, आप जब 0, ये इकाई है, इकाई पर तो 0 है, 0 में आप 0 की गुणा आप 1 से करेंगे तो भी 0 ही आएगा, तो इसका स्थानीय मान तो 0 है। अब दहाई पर देखिए 5 है, 5 दहाई हैं, तो आप इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, तो 5 दहाई कितने हो जाएंगे, 50 के बराबर। तो इसका 5 का स्थानीय मान हुआ 50। अब इस 2 को देखिए, 2 सैकड़े के स्थान पर है, सैकड़े में आपको 100 से गुणा करनी है, तो 2 को 100 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा। तो इस 2 का स्थानीय मान कितना है, 200। अब देखिए इस 6 को, यह है 1000 के स्थान पर, इसमें 1000 से गुणा करेंगे, तो 6 की गुणा 1000 में करेंगे तो कितना आएगा, 6000। तो इस 6 का स्थानीय मान कितना है, 6000 है। अब देखिए इस 4 को, ये 4 कहाँ है, ये 10,000 के स्थान पर है, तो इस 4 की गुणा जब आप 10,000 से करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000। तो इस 4 का स्थानीय मान कितना है, 40,000। देखिए यहाँ पर जितने भी अंक दे रखे हैं सबके स्थानीय मान अलग अलग हैं। अगर हम इन अंकों की अदला बदली कर दें, इन अंकों के स्थान बदल दें, तो स्थानीय मान भी बदल जाएंगे। तो इस तरह से आपको करना है। हमने यहाँ पर ये करके दिखाया है। 0 में इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा की है, 5 में 10 से गुणा हुई है, 2 में 100 से गुणा हुई है, 6 में 1000 से, ये 1000 के स्थान पर है, और 4 में 10,000 से गुणा की गई है, ये 10,000 के स्थान पर है। तो इनके स्थानीय मान हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर सभी अंकों का स्थानीय मान पूछता है तो ये ऐसे करना है। अगर 1 या 2 अंकों का पूछता है तो फिर मान लीजिए आपको 5 का पूछता, तो 5 कहाँ पर है, ये दहाई के स्थान पर है, तो आप 5 में गुणा कर दीजिए 10 से, यानी कि 50 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनके स्थानीय मान बताएंगे। अब आप एक उदाहरण और देखिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक संख्या है 325, इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान आपको बताना है। तो समझने के लिए हमने इस 325 को ऐसे लिख दिया है, 325 ऐसे लिख दिया है, मतलब पढ़ना ऐसे ही है। 5 इकाई हैं, 2 दहाई हैं, 3 सैकड़े हैं। सैकड़े इसमें 3 है तो 3 में 100 से गुणा करेंगे तो 300 के बराबर। दहाई 2 हैं, 10 से गुणा करेंगे 20 के बराबर, और इकाई 5 है, 1 से गुणा करेंगे 5 के बराबर। ये तो आ गई है हमारी संख्या। अब आगे देखिए, मान लीजिए इस 325 को हम अब इनके अंकों के स्थान बदल देते हैं। 325 को हमने बदल करके 532 बना दिया है।
325 को हमने बदल करके 532 बना दिया है। अंक तो वही हैं, लेकिन इनके स्थान बदल दिए हैं। तो अंकों को बदल देने पर नई संख्या बन गई है 532। अब हम प्रत्येक अंक का फिर से स्थानीय मान निकालते हैं। देखिए, इस बार सैकड़े पर 5 है, दहाई पर 3 है और इकाई पर 2 है। हमने इसको ऐसे ही लिखा, 2 इकाई 3 दहाई 5 सैकड़े। तो 5 जो सैकड़े इसमें हैं, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 5 की गुणा कर देंगे 100 से, तो ये बन जाएगा 500। 3 की गुणा 10 से करेंगे, ये बनेगा 30। 2 की गुणा इकाई है 1 से करेंगे, तो ये बनेगा 2। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जैसे ही हमने अंकों के स्थान बदले तो स्थानीय मान भी बदल गए हैं। देखिए, पहले 5 का स्थानीय मान 5 था, लेकिन अब 5 का स्थानीय मान 500 है। पहले 3 का स्थानीय मान 300 था, लेकिन अब इसका स्थानीय मान बदल गया है, 30 है। पहले 5 का स्थानीय मान 5 था, ये अब क्या हुआ 500। और 2 का स्थानीय मान पहले 20 था, लेकिन अब क्या है 2 है। तो अंकों के अगर हम स्थान बदल देंगे तो उनके स्थानीय मान भी बदल जाएंगे। तो हमें आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। अब बात करते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की। इसके अभ्यास प्रश्नों के लिए जो इकाई 1 है, इसमें जो सबसे पहला अभ्यास है, जो स्थानीय मान, प्राकृतिक संख्या इत्यादि से संबंधित प्रश्न उसमें पूछे गए हैं, उसके लिए इससे अगले वाले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।